हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर स्ट्रेटेजी की कॉन्सेप्ट को मैनेजमेंट साइंस इंप्लीमेंट करता है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी में अगर ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है, तो जनरली उसको हम क्या कह सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस स्ट्रेटेजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो अब इस स्ट्रेटेजी अब हमें क्या करनी है, बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी है। बिजनेस में स्ट्रेटेजीज को अब क्या करना है, अप्लाई करना है। तो इस बिजनेस स्ट्रेटेजी के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में यहाँ आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है: ऑब्जेक्टिव oriented, future oriented, availability of allocation of resources, influences on environment, universal applicability, levels of strategy and review। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके बारे में अब इन डिटेल हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखो, ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है वो क्या होती है या फिर कैसे होती है। इट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज होती है। द बिजनेस स्ट्रेटेजीज आर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजीज, द बिजनेस शुड नो द ऑब्जेक्टिव दैट आर टू बी परस्यूड। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी बिजनेस वांट टू अचीव ग्रोथ, देन इट हैज टू सेट फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, टू इंक्रीज मार्केट शेयर। Number 2, to increase customer satisfaction। और नंबर 3, to enhance the goodwill of the firm। ये बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या होती है, जनरली एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। तो क्या है ये बिजनेस स्ट्रेटेजीज आर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स। ये क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या करती है, एक डायरेक्शन देती है। किससे रिलेटेड ये डायरेक्शन कैसे होता है, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि बिजनेस के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल्स को ये क्या करती है, डायरेक्ट करती है। यानी कि बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को जो मोल्ड करना है, हर एक एक्टिविटी को कहाँ डायरेक्ट किया जाता है, जनरली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, उन गोल्स से रिलेटेड गोल को अचीव करने के लिए हर एक एक्टिविटी को क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव फोकस्ड ये क्या होती है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती है। टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी, अगर बिजनेस की स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है, द बिजनेस शुड नो द ऑब्जेक्टिव दैट आर टू बी परस्यूड। तो क्या है, स्ट्रेटेजी को अगर फॉर्मुलेट करना है तो पहले क्या होना चाहिए, बिजनेस को अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है टू बी परस्यूड, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस को अचीव करने हैं, वो ऑब्जेक्टिव बिजनेस के क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इफ एनी बिजनेस वांट टू अचीव ग्रोथ, यानी कि अगर ग्रोथ है, ग्रोथ को अगर अचीव करना है बिजनेस को, ये तो लॉन्ग टर्म क्या है, गोल होता है। देन इट हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या है, एक ग्रोथ क्या है, एक गोल होता है। ग्रोथ क्या, आज बिजनेस स्टार्ट किया और कल ग्रोथ हो गया, ऐसा नहीं होता। एक क्या है, एक लॉन्ग टर्म एक फ्यूचर है बिजनेस का, कि जिसमें बिजनेस क्या होता है, एक ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ हुआ होता है। तो अब अगर ग्रोथ को अचीव करना है तो ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, टू इंक्रीज मार्केट शेयर। तो बिजनेस को जो मार्केट शेयर है वो क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर मार्केट शेयर को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज होना चाहिए। देन एनहांस द गुडविल ऑफ द फर्म, और जो गुडविल है बिजनेस का, वो गुडविल क्या करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए। तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है, क्या होती है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स को मराठी में क्या बोलते हैं, जनरली वैशिष्ट्य, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं, फीचर्स। देन फ्यूचर ओरिएंटेड। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड फीचर क्या है, स्ट्रेटेजी इज फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान एंड फॉर्मुलेटेड टू अटेन फ्यूचर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर स्ट्रेटेजी enables मैनेजमेंट टू स्टडी द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसाइड टू अटेन द फ्यूचर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज पॉसिबल बिकॉज स्ट्रेटेजी आंसर क्वेश्चन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। नंबर 1, prosperity of the business in future, the profitability of business in future, the scope to develop and grow in future in different businesses। क्या है, strategies future oriented plan
एंड फॉर्मुलेटेड टू अटेन फ्यूचर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर पोजीशन है, बिजनेस फ्यूचर में क्या होगा, ये जो रियलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर पोजीशन बोलते हैं। तो ये फ्यूचर पोजीशन अटेन करने के लिए जो प्लान फॉर्मुलेट होते हैं जनरली उसको क्या कहते हैं, एक स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो देयरफॉर स्ट्रेटेजी एनेबल्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट को एक एनेबल करता है। क्या, कैसे एनेबल करता है, टू स्टडी द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसाइड अटेन द फ्यूचर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या है, जो गैप है प्रेजेंट पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि बिजनेस की, और जो फ्यूचर पोजीशन है बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की, वो गैप किसके थ्रू फिल होता है, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ही क्या होता है, फिल होता है। यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट को एक एनेबल करते हैं, जिस किससे रिलेटेड एनेबल है, स्टडी द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गैप है वो स्ट्रेटेजी के थ्रू ही क्या होता है, फिलअप होता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज स्ट्रेटेजी आंसर क्वेश्चन रिलेटिंग टू फॉलोइंग। सो ये जो गैप है कब कैसे फिल हो सकता है, जनरली स्ट्रेटेजी क्या करती है, एक जो आंसर से कुछ जो सवाल होते हैं उसके जवाब स्ट्रेटेजी से मिलते हैं। क्या, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में बिजनेस को प्रॉस्पेरिटी है या नहीं, इसका जवाब इस स्ट्रेटेजी देती है। देन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं, क्या है ये प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन, इससे ये स्ट्रेटेजी से बिजनेस को क्या होता है, पता चलता है। देन स्कोप टू डेवलप एंड ग्रो इन फ्यूचर इन डिफरेंट बिजनेस। सो जो स्कोप है टू डेवलप एंड ग्रो इन फ्यूचर इन डिफरेंट बिजनेस, यानी कि बिजनेस आज जो बिजनेस है वो कल नहीं रहता, कल का बिजनेस परसों नहीं रहता, यानी कि बिजनेस खुद का जो स्कोप है क्या होता है, बढ़ाता है। जो डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट की वगैरह ऑटोमेटिकली बिजनेस की क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी कि बिजनेस डिफरेंट बिजनेस में कवर होता है। अगर 2 व्हीलर बेचता है तो ऑटोमेटिक वो 3 व्हीलर 4 व्हीलर को क्या होता है, टर्न होता है। इसी तरह डिफरेंट बिजनेसेस आज का बिजनेस इन फ्यूचर क्या करता है, कर सकता है, करता है। तो ये जो स्कोप है या नहीं डेवलप होने के लिए डिफरेंट मार्केट में, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट प्रोडक्ट में, तो ये डेवलप स्कोप है या नहीं, या फिर डेवलपमेंट के चांसेस है या नहीं, इसका जो जवाब है वो जवाब इस स्ट्रेटेजी के थ्रू क्या होता है, बिजनेस को मिलता है। देन अवेलेबिलिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड होती है, अवेलेबिलिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी प्रॉपरली देयर इज अ नीड of adequate resources and proper allocation of resources. If it is done, then business can attain its objective. There are 3 types of resources required by the business, namely physical resources, that is plant and machinery, financial resources, that is capital, and human resources, that is manpower. If these resources are properly audited, evaluated, and find out its strength and weaknesses and coordinate well, then management can do better strategy implementation. तो अब क्या है, ये स्ट्रेटेजी जो है, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी प्रॉपरली देयर इज नीड एडुकेट रिसोर्सेज। अगर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है तो रिसोर्स एडुकेट होने चाहिए, उसका प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। इफ इट इज डन देन बिजनेस कैन अटेन ऑब्जेक्टिव। तो सिंपल है, बिजनेस को रिसोर्स होने चाहिए, उसका एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। और ये रिसोर्सेज कौन से होते हैं, बिजनेस को लगते हैं जनरली फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि जो प्लांट मशीनरी एसेट्स वगैरह है, फिनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि कैपिटल लगता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्या, ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज मैन पावर। ये 3 टाइप के जो रिसोर्सेज है वो बिजनेस को क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है, इनका जो एलोकेशन है, इससे रिलेटेड ये स्ट्रेटेजी की कॉन्सेप्ट है। इफ दिस रिसोर्सेज आर प्रॉपरली इवेल्युएटेड, ऑडिटेड, उसका अगर आप बिजनेस इवेल्युएशन कर सकता है क्या है सिचुएशन, एंड फाइंड आउट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड कोऑर्डिनेट वेल, देन मैनेजमेंट कैन डू बेटर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो अगर ये रिसोर्सेस का ऑडिट होता है, रिसोर्सेस का इवेल्युएशन होता है, रिसोर्सेस की अगर बिजनेस को रियलिटी पता चलता है, रियलिटी का पता अगर चलता है, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या देखती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इस पर ये बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या करती है, ध्यान देती है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, the environmental factors affect the formulation and implementation of strategy. The business unit, by analyzing internal and external environment, can find out
its strength and weaknesses as well as opportunities and threats and can formulate its strategies properly. So strategy यानी कि ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो इन्फ्लुएंस है, किस पर इन्फ्लुएंस होती है? एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट का बिजनेस स्ट्रेटेजी पर क्या होता है? डायरेक्ट इफेक्ट होता है. एनवायरमेंट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी कि स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए और स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये एनवायरमेंट क्या है? एक चैलेंज फैक्टर होता है. पिछले लेक्चर में हमने ये देखा है. द बिजनेस यूनिट बाय एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट. सो बिजनेस क्या करता है? जो इंटरनल एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, ये एनालिसिस कैसे होता है आगे जाकर हम देखेंगे. ये जो एनालिसिस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट का, वो बिजनेस करता है और इससे क्या पता चलता है? कैन फाइंड आउट स्ट्रेंथ. इससे बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है उसका पता चलता है, बिजनेस के जो वीकनेसेस है उसका पता चलता है, एज वेल एज जो अपॉर्चुनिटीज है या फिर जो थ्रेड्स है उसका पता चलता है, एंड कैन फॉर्मुलेट इट्स स्ट्रेटेजी प्रॉपरली. और उस पर ये सब एनालिसिस होने के बाद, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस होने के बाद ही बिजनेस क्या करता है? स्ट्रेटेजी प्रॉपरली फॉर्मुलेट कर सकता है. तो यानी कि ये जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते वक्त क्या करता है? डायरेक्ट इफेक्ट करता है. देन यूनिवर्सली एप्लीकेबल. स्ट्रेटेजीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेड irrespective of business nature and size. Every business unit design strategy for its survival and growth. The presence of strategy keeps business moving in right direction. So क्या है? ये स्ट्रेटेजी है, यानी कि बिजनेस स्ट्रेटेजी की कंसेप्ट जो है अब क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. ओके, स्ट्रेटेजीज आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस नेचर एंड साइज. बिजनेस किसी भी साइज का हो, कौन से भी नेचर का हो, बिजनेस को स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करनी ही पड़ती है. विदाउट फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, अगर स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट नहीं करते तो बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता. यानी कि बिजनेस का जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बिजनेस को नहीं है. तो बिजनेस को विदाउट स्ट्रेटेजी ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ऑपरेट हो ही नहीं सकता. एवरी बिजनेस यूनिट डिजाइन स्ट्रेटेजी फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ. बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है, यानी कि कंपटीशन में अगर डट के खड़े रहना है, या फिर बिजनेस को खुद का ग्रोथ करना है, तो उनको स्ट्रेटेजी जो है डिजाइन करनी ही पड़ती है. द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजी कीप्स बिजनेस मूविंग इन राइट डायरेक्शन. सो बिजनेस को अगर राइट डायरेक्शन में जाना है तो ये सिर्फ स्ट्रेटेजी क्या है? कीप्स बिजनेस मूविंग इन राइट डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेटेजी ही बिजनेस को राइट डायरेक्शन में मूव करा सकती है. तो इसके लिए ये स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्या है? कॉन्सेप्ट है. अब लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी. कितने लेवल्स होते हैं स्ट्रेटेजी के? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजीज. अब इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो ये है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज. क्या है? एट दिस लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशन वाइड policies and are taken care by top level management, that is board of directors, with a vision of determining where the company want to be. So एक corporate level strategy क्या है? कौन तैयार करता है इस strategies को? Generally decisions are related to organization wide policies and are taken care by top level management. यानी कि ये जो corporate level strategy है वो कौन तैयार करता है? जो board of directors है, यानी कि टॉप लेवल जो है मैनेजमेंट की, वो तैयार करता है विथ विजन ऑफ डिटरमाइनिंग. एक विजन क्लियर होता है, क्लियर करना पड़ता है. विजन क्या है? एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की पोजीशन क्या है वो आज ही देखना, जनरली उसको क्या कहते हैं? विजन कहते हैं. डिटरमाइनिंग वेयर कंपनी वांट्स टू बी, यानी कि इन फ्यूचर कंपनी क्या है, कहाँ होनी चाहिए, वांट्स टू बी, इसको क्या बोलते हैं? विजन बोलते है. और ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है. इट हैज टू मेन एस्पेक्ट: फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन. सो दो एस्पेक्ट है इसके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के. एक स्ट्रेटेजी को तैयार करना, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एंड उसको इंप्लीमेंट करना. देन द नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी एट दिस लेवल टेंड टू बी वैल्यू ओरिएंटेड, कंसेप्चुअल एंड देन अदर लेवल्स. यानी कि ये वैल्यू ओरिएंटेड और कंसेप्चुअल स्ट्रेटेजीज होती है. There is also greater risk, cost and profit potential as well as greater need
of flexibility associated with this level. Major financial policy decisions involving acquisition, diversification and structural redesigning belong to this level. तो यहाँ जो स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती है कॉर्पोरेट लेवल पर, वो किससे रिलेटेड होती है? जो फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड, या फिर इन्वॉल्विंग एक्विजिशन यानी कि दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना, डाइवर्सिफिकेशन, नंबर ऑफ बिजनेसेस क्या करना, शुरू करना, स्कोप जो है बिजनेस का वो बढ़ाना, एंड स्ट्रक्चरल रीडिजाइनिंग, बिजनेस का स्ट्रक्चर रीडिजाइन करना, इससे रिलेटेड जो डिसीजन है, इससे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजीज है, यहाँ ये कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजीज होती है. ओके, देख बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी. सो ये क्या है? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी इज मोर लाइकली रिलेटेड टू अ यूनिट विद इन द होल. इट इज कंसर्न विद कंपटीशन इन अ मार्केट. सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि जो यूनिट है विद इन होल, यानी कि कॉर्पोरेट का एक जो यूनिट होता है, यानी कि अगर रिलायंस को अगर हम देखते हैं तो रिलायंस एक क्या है? कॉर्पोरेट है, और इसका जो यूनिट है यानी कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल में भी काम करता है तो ये यूनिट है, या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन में काम करता है, ये फिर क्या है? यूनिट है. रिलायंस अगर मार्केटिंग में काम करता है तो ये क्या है? उसका एक यूनिट है. तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट का एक जो यूनिट होता है विद इन अ होल. होल का मतलब क्या? यहाँ कॉर्पोरेट. तो विद इन अ होल एक जो यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं. तो ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी मोर लाइकली रिलेट टू यूनिट विद इन द होल. इट इज कंसर्न विद कॉम्पिटिशन इन मार्केट. और डायरेक्टली इसका रिलेशन किससे होता है? मार्केट का जो कॉम्पिटिशन है इससे होता है. The concerns are about what products or services should be developed and offered to which markets in order to meet customer needs and organizational objectives. तो ये स्ट्रेटेजीज किससे रिलेटेड होती है? About what products and services should be developed. कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज को डेवलप करना, प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को डेवलप करना चाहिए और मार्केट में उनको ऑफर करना चाहिए कि जिससे जो कस्टमर्स की नीड्स है उनको पूरा कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव कर सके. इससे रिलेटेड ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज होती है. एट दिस लेवल मल्टी फंक्शनल स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड एट कॉर्पोरेट लेवल आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स. Thus, managers at this level translate general directions and intent into concrete functional objectives. So, क्या है? At this level, multi-functional strategies developed at corporate level are formulated. So, corporate level पर ही ये strategies तैयार होती है, multi-functional strategy तैयार होती है and implemented for specific product market in which business operate. So, ये जो business unit जिस मार्केट में ऑपरेट करता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड ये जो स्ट्रेटेजीज है वो फॉर्मुलेट होती है, इंप्लीमेंट होती है. दस मैनेजर्स एट दिस लेवल क्या है? ट्रांसलेट जनरल डायरेक्शंस एंड इंटेंट इनटू कॉन्क्रीट फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो एक जो कॉन्क्रीट फंक्शनल ऑब्जेक्टिव है उससे ये मैनेजर्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं, और जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस ये मैनेजर्स देते हैं. देन डिसीजंस एट दिस लेवल्स इंक्लूड. तो इस लेवल पर क्या स्ट्रेटेजीज होती है? कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं? पॉलिसीज इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग मिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्सनल रिलेटेड जो डिसीजंस है, स्ट्रेटेजीज है, यहाँ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में किए जाते हैं, या फिर ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज में इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज या फिर डिसीजंस लिए जाते हैं. ओके, देन फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजीज. Functional strategies involve decision making with respect to specific functional areas, production, marketing, personnel, finance, etc. So, जो specific functional areas है, business के जो functions है, जैसे कि production है, marketing है, personal से related यानी human resource से related है, finance से related है, इससे related ये functional strategies तैयार की जाती है या फिर decisions लिए जाते हैं. While corporate and business level strategies are concerned with doing the right things, फंक्शनल स्ट्रेटेजीज स्ट्रेस ऑन डूइंग थिंग्स राइट. सो ये डिफरेंस क्लियर होता है. ये जो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल की जो स्ट्रेटेजीज है किससे रिलेटेड होती है? डूइंग द राइट थिंग्स, यानी कि राइट थिंग्स को करना, डूइंग द राइट थिंग्स. बट जो फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटेजीज है डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि जो भी एक्टिविटी करनी है वो क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए. इससे रिलेटेड ये फंक्शनल लेवल की क्या होती है? स्ट्रेटेजीज होती है. Operating level strategies is concerned with strategic approaches for managing
frontline operating units like plants, sales, etc. and for handling day-to-day tasks of strategic significance like advertising campaign, purchasing materials, inventory control, maintenance, etc. Thus, it focuses on how the different functions of enterprise contribute to the other levels of strategy. So क्या है ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटेजी कंसर्न विद स्ट्रेटेजिक अप्रोच, किससे रिलेटेड होता है ये स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग फ्रंटलाइन ऑपरेटिंग यूनिट्स। जो ऑपरेटिंग यूनिट्स है जैसे कि प्लांट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, ऐसे ये जो फ्रंटलाइन ऑपरेटिंग यूनिट्स है एंड फॉर हैंडलिंग डे टू डे टास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। जो इंपॉर्टेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जैसे कि एडवर्टाइज का कैंपेन है, ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। अगर एडवर्टाइजिंग का कैंपेन अच्छी तरह से होता है ऑटोमेटिक सेल्स क्या होता है, बढ़ता है, कस्टमर कैच होते हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है यानी कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होता है यानी कि इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी। परचेसिंग मटेरियल, अगर मटेरियल प्रॉपरली परचेस होता है तो डिस्काउंट से रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं। इन्वेंटरी कंट्रोल, मेंटेनेंस, सो ये जो फंक्शंस है इससे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, जो डिसीजंस है वो प्रॉपरली होने चाहिए। दस इट फोकसेस ऑन हाउ द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट टू द अदर लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी कि जो नंबर ऑफ फंक्शंस है, डिफरेंट फंक्शंस जो है वो उन फंक्शंस का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो अदर लेवल स्ट्रेटेजीज है, अदर लेवल स्ट्रेटेजीज में ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस है उनका भी क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती है वो फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजीज होती है। दस फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिलेटिवली नैरो एरियाज ऑफ एक्टिविटी। तो ये जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज है या फिर मैनेजमेंट क्या है, एक नैरो एरिया है, एक स्पेसिफिक फंक्शंस के रिलेटेड ही ये क्या होती है, एक्टिविटी या फिर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी होती है। विच आर ऑफ वाइटल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, परवेसिव एंड कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस टू द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये क्या है, एक परवेसिव, वाइटल एंड एक टोटल ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक इसका एक सेपरेट ही इसका एक क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो ये क्या है, 3 लेवल है स्ट्रेटेजी की। एक कॉर्पोरेट लेवल है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, देन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है यानी कि जो कॉर्पोरेट का एक यूनिट होता है उसको बिजनेस कहा जाता है यानी कि प्रोडक्ट वगैरह, तो उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी है। और एक्चुअल जो फंक्शंस होते हैं बिजनेस में उससे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजीज होती है उसको फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजीज कहा जाता